कोर्ट के अंदर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होता है और सीजेपी कोर्ट के बाहर आके किस तरह भ्रम फैलाता है। कोर्ट में जो वो मांगने जाते हैं वो मिलता नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं अगर आप सरल भाषा में बोलिए, और बाहर आके दिखाते हैं और पूरा मीडिया इकोसिस्टम दिखाता है कि बहुत बड़ी जीत हो गई। मैं दो अलग बातों पे करूंगा, एक जो फेशियल रिकॉग्निशन कैमरा को लेके चाह रहे थे, और दूसरा जो सारी एफआईआर्स को लेके चाह रहे थे। अच्छा, एक मीडिया तो ये भी दिखाता है कि सरकार बहुत झुक गई है और सारे केसेस खत्म हो गए हैं। पर कोर्ट क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर पास करता है, वो ऑर्डर लिखित में होता है, उस लिखित ऑर्डर में जो आता है वही चीज इंप्लीमेंट होती है, वही लागू होती है। और लिखित ऑर्डर में आने के बाद ही किस तरह बाहर आके जो पूरा सीजेपी के प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनका पहला कमेंट देखिए, उसी से आप समझ जाएंगे कि कोर्ट के अंदर क्या हुआ। फिर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में तीन बड़ी बड़ी बातें समझाऊंगा कि झटका बड़ा है, जो हिंदी अखबार कहते हैं नहीं है, ये बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लीगल दलदल में फंस गए हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद इनको समझ आ रहे हैं, इसीलिए बाहर आके तड़प रहे हैं। आज जो राजस्थान में हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जहां पे कहा जा रहा है बहुत बुरी तरह विलेजर्स ने पिटाई करी है सीजेपी की, मैं बिल्कुल पिटाई के समर्थन में नहीं हूं। इनफैक्ट मैंने तो ट्वीट करके भी बोला कि जनता ने इनको पीटा, अगर वहां पे एडिक्वेट पुलिस होती तो पिटाई नहीं होती ना, नहीं होती ना, और पुलिस होनी चाहिए थी ना। बट आपके पास क्या अथॉरिटी है, आप ऐसे ही किसी स्कूल में घुस जाओगे जहां पे बच्चे भी हैं, कौन सी अथॉरिटी से आप घुस जाओगे किसी भी ऐसी जगह के अंदर, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में आप बिना अथॉरिटी के घुस जाओगे, वो भी इतनी बड़ी टीम लेके, वो भी चुन के आपका क्या एजेंडा है, वो भी आप सोचते हैं पार्लियामेंट में घुस जाएंगे, पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक देंगे, सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, आप कैसे घुस जाएंगे, ये एक पहलू है। पर दूसरा पहलू, मैं फिर भी निंदा करता हूं अगर लोगों ने इनको पीटा, बट जब जंतर मंतर था, इसीलिए पुलिस होती है, ये भी एक लीगल बात है। पुलिस क्यों होती है, पुलिस इसलिए होती है क्योंकि पुलिस का पर्पस होता है प्रोटेस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करना। नहीं तो आप जेंजी बोल के अपने आप को जो मर्जी बोल लें, वहां पे दूसरी तरफ वो लोग भी आ सकते हैं जो जेन जेड हैं। और मैंने ये डिफरेंस आपको टीवी डिबेट्स पे डाला है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, कि जी तो एक इंग्लिश वर्ड है, जेड है जो भारत के अंदर प्रोनाउंसिएशन है, पर आपको हर चीज अमेरिका से लेके आनी है तो बात ही अलग है। जेन जेड है ना भारत की प्रोनाउंसिएशन, यही आपने बचपन में सीखा है ना, और यही ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन भी है। पर आपको जेन जी 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 करना है, वो एक बात आप देखिए, जो आप वर्ड लाते हैं वो आपको विचारधारा भी दिखाता है, और वहाँ के बहुत सारे इश्यूज हैं, उस देश के लिए वो सही है गलत है उस देश को देखना है। भारत में कैसे लागू हो जाएंगे, भारत में वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, पर आप लागू करना चाहते हैं भारत के अंदर। तो वापस जाइए, पुलिस क्यों होती है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, आपको पता है क्या आर्ग्यू किया गया, कि पुलिस ने ग्रेडेड किया था काम, सिर्फ 5,000 पुलिस ऑफिसर्स थे और 30,000 लोगों का क्राउड था, क्राउड मैनेजमेंट का काम भी पुलिस करती है। अब जो राजस्थान में आपकी पिटाई हुई है, अगर पुलिस होती, एडिक्वेट प्रोटेक्शन होती, आपने परमिशन ली होती या परमिशन लेके जा रहे होते, पिटाई नहीं होती। बट आपको जंतर मंतर में पुलिस का विरोध था, आपको तो पुलिस के कैमरा और सर्वेलेंस का भी विरोध था। पुलिस सर्वेलेंस के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, मैं उस पर भी आ जाऊंगा कि सर्वेलेंस के ऊपर क्या हुआ है। और उससे आगे उस जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कितना हिंसक होता है, 200-250 पुलिस वालों की बुरी तरह इंजरीज हो जाती हैं। आप कितना हिंसक होते हैं, वायलेंट होते हैं। वो एसीपी थे, किस तरह पब्लिकली आप लिंच करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरह महिला ऑफिसर्स थी, उनको इंजरियां हुई हैं, वो सब भी डॉक्यूमेंटेड है। तो पुलिस को मारना है, पुलिस को होना नहीं है। पर अब जब जनता की पिटाई हुई है, तो शायद आपको समझ आया होगा पुलिस क्यों जरूरी भी होती है। क्यों पुलिस सिर्फ आपको रोकने के लिए नहीं, आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी होती है। किस तरह वहां पे 3,000 क्रिमिनल्स थे, सोचिए वो क्रिमिनल्स कुछ कर देते, पुलिस ना होती, और पुलिस ने पिटाई खाई है इस केस में आपकी प्रोटेक्शन के लिए। खैर ये डेमोक्रेसी है। अब मैं आ जाता हूं, एक जरा फेशियल रिकॉग्निशन की बात कर लेता हूं, फिर बताता हूं ये क्यों। या तो वैसे कमेंट सुनिए पहले आप इनका, कि आप समझ जाएंगे कोर्ट में हुआ क्या। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। ये सरकार कैसे धोखा करने जा रही है। अब ये सोचिए, मीडिया में नैरेटिव क्या चला, सरकार ने सारी बात मान ली, सरकार झुक गई। मैं आपको लीगल बात बहुत देर से कर रहा था, और मैंने क्या कहा था, जहाँ जहाँ इंजरीज हुई हैं भैया, वहाँ केसेस चलेंगे, वो केसेस खत्म ही नहीं हो सकते, सरकार के पास पावर ही नहीं, सरकार क्या विक्टिम का राइट छीन लेगी।
कोई भी सरकार क्या विक्टिम का राइट छीन सकती है कि ये विक्टिम पिटा है बट कुछ लोग पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं तो हम विक्टिम का राइट छीन ले? विक्टिम के सारे राइट्स हैं और वो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, वो जजमेंट्स में राइट रिकॉग्नाइज्ड हैं। कोई भी सरकार चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में, वो विक्टिम का राइट ले ही नहीं सकती। जिसको इंजरी हुई है वो केस तो चलेगा ही चलेगा। आप जितना मर्जी भ्रम फैलाने मीडिया में आके कि सरकार झुक गई, जो चीज़ें मानी जा सकती हैं, कई बार सरकार समझौतों में बहुत चीज़ें मानती है, पर जो नहीं मानी जा सकती, देश का संविधान है ना, पढ़ लीजिए उसको, उसके हिसाब से चलेगा। देश में कानून है, उसके हिसाब से चलेगा। तभी आके बाहर क्यों बोल रहे हैं सरकार ऐसे कर रही है? तो आपको झलकी तो इसी से मिल गई होगी कि इनके हिसाब से कोर्ट में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, जितना मर्जी स्पिन कर रहे हो। अब देख लीजिए आप फेशियल रिकॉग्निशन पे क्या हुआ। अगर फेशियल रिकॉग्निशन से क्रिमिनल ही बचते हैं ना, क्रिमिनल भागना जाते हैं। सीजीपी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो ये कह पुलिस कह रही है कि ये प्रपोर्शनेट पुलिस मेजर है। सॉफ्टवेयर जो पुलिस ने फाइल किया है, एफिडेविट देते हैं कोर्ट में, वो कहता है कि ऑटोमेटिकली प्रोफाइल नहीं कैप्चर कर रही है हर इंडिविजुअल की, ना ये इनडिस्क्रिमिनेट सर्वेलेंस हो रही है, ना ये कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो रही है, अनलेस पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो एफिडेविट में साफ बात आ गई, आपके स्क्रीन पे साफ है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो डाउट तो है नहीं है। तो पुलिस अब क्रिमिनल्स को भी ना पकड़े, क्यों? क्योंकि वो जेनजी बोल देंगे। कोई लद्दाख में जाएगा, कोई बॉर्डर पे जाएगा और आर्मी के ऊपर कमेंट करेगा, बाद में बोलेगा हम जेनजी हैं, हम जेनजी हैं। कोई डिबेट पे, कल मैं अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे था, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, माई एनकाउंटर विद जेनजी, ज़रूर देखिएगा, माई एनकाउंटर विद जेनजी, जिसमें शायद आदि भी आएंगे। वहाँ पे ये बात करते हैं कि फ्री कर दो कश्मीर को। कश्मीर कब फ्री होगा? एनीवेज वो सेपरेट टॉपिक है। आज़ाद कश्मीर किस कौन बोलता है, क्या वो विचारधारा है, किस तरह पाकिस्तान का रोल है, कौन हमारे देश की आर्मी पे सवाल उठता है। पर मैं सिर्फ यहाँ बात कर रहा हूँ, क्रिमिनल्स की क्या सर्वेलेंस नहीं होगी, आइडेंटिफाई नहीं होंगे, सेपरेट नहीं होगा? अब आइए केस के अंदर। केस के अंदर जो फाइनल ऑर्डर आया है उस पर पिटिशनर साइड क्या चाह रही थी, ये सारे उसने पिटिशनर ने मांगने चाह रहे थे कि एक्सेसिव और डिस्प्रपोर्शनेट जो यूज़ हुआ है पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन्स, लाठी चार्ज, टीयर गैस विदाउट वार्निंग, एडिक्वेट वार्निंग या प्रोपोर्शनैलिटी। याद रख लिए क्यों बोल रहे हैं एडिक्वेट वार्निंग? क्योंकि पुलिस के पास ये पावर्स हैं, लाठी चार्ज करती है पुलिस, आपने सब स्टेट्स में देखा होगा। पुलिस के पास टीयर गैस की भी है, तभी यहाँ लिख रहे हैं एडिक्वेट वार्निंग, क्योंकि पुलिस के प्रोसीजर्स हैं। या प्रोपोर्शनैलिटी, भाई तुम पार्लियामेंट खोड़ने जा रहे थे तो उसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाला आर्ग्यूमेंट तो खत्म हो जाता है, बट एनीवेज वार्निंग की बात है तो वो अलग बात है। पुलिस के रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट एंड वर प्रोपोर्शनेट मेजर। कई बातें रिपीटेटिव होंगी तो मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं खत्म कर देता हूँ। मैं रिस्पॉन्डेंट साइड पे आता हूँ। रिस्पॉन्डेंट ने क्या बोला कि दोनों से पहलू हैं यहाँ पे। मैंने क्या था, विक्टिम्स जो को जिनके ऊपर इंजरीज हुई हैं वो भी हैं, स्टेट भी है, दो पहलू होते हैं। रिस्पॉन्डेंट ने सबमिशन किया है जो फोर्स और वायलेंस प्रोटेस्टर्स ने किए पुलिस ऑफिसर्स और बाकी सिक्योरिटी पर्सनल पे। दूसरा, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग डैमेज और डिस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस, व्हीकल्स, other assets belonging both to state and private citizens. तीसरा, injuries suffered by police personnel while performing their duties. These injuries, mental and emotional trauma suffered by the family members. अब देखिए कोई बच्चा देखे मेरे पिताजी सुबह जॉब पे गए हैं और भारत के अंदर जंतर मंतर पे वहाँ पे कुछ लोग जेनजी का नाम लेके, शायद वो जेनजी उन पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों से बड़े भी हों, और उनके पिताजी को मारा जा रहा है या उनकी माता जी को मारा जा रहा है, वो बच्चे पे ट्रॉमा नहीं आता। वो क्या कर रहे हैं? आपकी ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, देश की ही प्रोटेक्शन कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। डिजर्व्ड रिकॉग्निशन एंड कंसिडरेशन फुटिंग कंपेरेबल टू ग्रीवियंसेस रेज्ड बाय द पिटिशन। दोनों सेम है। अगर आपको लगता है पुलिस ने एक्सेस किया, और मैं तो कभी पुलिस एक्सेस के फेवर में नहीं हूँ, मैं आपको वैसे बता दूँ, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ पुलिस भी बहुत, अगर एक्सेस करेगी तो उस पर एक्शन होगा, कोई सरकारी बाबू एक्सेस करेगा तो उस पर एक्शन होगा, कोई क्रिमिनल करेगा तो उस पर एक्शन होगा। ये साइड्स कहाँ से चुनी जानी शुरू हो गई हैं? सर फटने में अलग अलग तरह से आप देखोगे, या इंजरी को आप अलग अलग तरह से देखोगे, तो वो सारी बात दबाई जा रही थी कि पुलिस का कोई राइट ही नहीं है, पुलिस के पास तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसकी जिम्मेवारी है ही नहीं है। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उससे चीखें आपको अभी दिख जाएंगी। कोर्ट ने बोला कि ये अलग बात है, ये आपको पहले बता चुका हूँ। 2873 लोग थे जिन पे क्रिमिनल चार्जेस हैं, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, डिकॉइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के पहले के लगे हुए हैं, वो लोग भी वहाँ थे, आपको पता होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एक HPEC बनेगी,
हाई पावर्ड जो कमेटी होती है वो बनेगी। इस कमेटी के अंदर क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इस कमेटी के अंदर कौन कौन है ये जान लीजिए आप, कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज इसको चेयर करेंगे। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फॉर्मर उसके अंदर होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के एक फॉर्मर जज होंगे, सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर होंगे और मेघालय के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल होंगे। पर रुकिए, इस कमेटी बनते ही रिस्पॉन्स देखिए प्रशांत भूषण का, आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। वेरी वीक इंक्वायरी कमेटी फाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट इन कांकरो जनता पार्टी केस। उसके बाद डायरेक्टली कमेटी के ऊपर वो लाछन लगाने बैठ जाते हैं। कोई एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं जो चीफ जस्टिस है गुजरात हाई कोर्ट के, तो ये कब से ग्राउंड हो गया कि कोई चीफ जस्टिस है किसी हाई कोर्ट का, और एक जज थे जिन्होंने बेल डिनाई की थी उमर खालिद को। अदर आउटस्टैंडिंग सीजीआईज हैं, अदर जजेस हैं, द कमेटी विल नॉट हैव पब्लिक क्रेडिबिलिटी। अब ये क्यों आया? ये लीगल बात नहीं है, ये एक मैं आपको लॉजिक की बात नहीं है, ये आपको मैं एक साइकोलॉजिकल बात समझाऊंगा। ये दोनों तरफ खेलना चाहते हैं। वैसे कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा वो सरकार टू द टी मानेगी, वो लॉ अबाइडिंग जनता मानेगी टू द फुलेस्ट, नो कॉमा नो नथिंग। सरकार भी मानेगी, जनता ही मानेगी। तो जो कोर्ट से आप अपनी बात रखना चाहते हैं कि ये हमारे साथ गलत हुआ, वो चाहते हैं सरकार और नॉर्मल लॉ अबाइडिंग सिटीजन मानेंगे। बट जो मैंने बोला ये चीज़ें आएंगी, भैया पुलिस की पिटाई हुई, पुलिस को इंजरी हुई, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, फैमिली मेंबर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स पे क्या बीती, उसके लिए अभी से आप पब्लिक, एक कम्युनिस्ट होते हैं ना, वो आप पब्लिक लेजिटिमेसी खत्म करना चाहते हैं। तो कमेटी जो मेरे पक्ष में बोलेगी वो सब सही हो जाएगा, जो हमारे पक्ष में नहीं बोलेगी। अभी से प्रशांत भूषण जैसे लोग ग्राउंड बनाने बैठ गए हैं कि नहीं कमेटी तो ठीक ही नहीं है। आप देखिए, आप कोर्ट गए हैं, आपको हाई पावर्ड कमेटी चाहिए थी, हाई पावर्ड कमेटी बनी है। अभी से ही अंडर करंट में होगा, बहुत दिखेगा नहीं, ये अंडर करंट में शुरू हो जाएगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारी रक्षा करे, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो सही नहीं है। तो हमें जो ऑर्डर फेवर में मिलते हैं वो तो हम मानेंगे, उसका बेनिफिट लेंगे, और जो हमारे अगेंस्ट जाएगा उसके लिए अभी से ग्राउंड करके लेजिटिमेसी के ऊपर डाउट कर रहे हैं। ये होती है बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजीज। ये देखिए कितना डेंजर है। सेम कोर्ट, सेम ऑर्डर, आप अपनी मर्जी की चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स देखिए कहाँ कहाँ पहुँचते हैं। लीगली क्या है, लीगली इतना क्यों तड़प रहे हैं, क्यों बातें उठा रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि भैया हर चीज़ पिटिशनर का आर्गुमेंट है या फिर जो आर्गुमेंट है रिस्पोंडेंट का, वो दोनों कंसिडर होंगे, दोनों। और कमेटी फॉरेंसिक, टेक्निकल और बाकी असिस्टेंस ले सकती है। आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट कर सकते हैं, दोनों साइड्स। एविडेंस तो आएगा ना, सर फटा हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, एविडेंस आएगा। और सजेशंस भी दे सकते हैं, और जहाँ पे ज़रूरी है एनॉर्मसली भी दे सकते हैं। और ये सारी बातें जो कोर्ट है कुछ प्रायोरिटी पे करनी है, किस ऑर्डर में करनी है, कोर्ट ने बोल दिया। और जो कोर्ट ने लार्जर इश्यूज हैं वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होंगी, जो रिपोर्ट होगा, जो लार्जर इश्यूज हैं करेगा, इंक्लूडिंग ये भी देख लिया दैट एंटी सोशल एलिमेंट्स विद सीरियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, जो स्टूडेंट्स बन के वहाँ घुसे हुए थे, उन्होंने वायलेंस किया था, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है और ये कमेटी सब कुछ देखेगा। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये चाहते थे सिर्फ इतना सा देखा जाए, पुलिस वालों की इंजरीज तो ये मान ही नहीं रहे थे, पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेजेस ये मान ही नहीं रहे थे, लोगों के फैमिली मेंबर्स पे क्या बीती थी ये मान ही नहीं रहे थे। अब वो माना जाएगा, विद एविडेंस आएगा तो अपने आप दिख जाएगा। अगर पुलिस का कुछ भी एक्सेस है, डिसप्रपोर्शनेट है, बहुत इलीगल है, वो एक्शन हो जाएगा। बट जो आपने इलीगलिटीज करी हैं उस पर भी उतना ही एक्शन होगा, इनफैक्ट इफ नॉट मोर, क्योंकि ग्रीवियस इंजरीज भी हुई हैं। तो देखते हैं अब कमेटी की रिपोर्ट क्या आएगी। जो जीतता हुआ कोर्ट में समझ रहे थे, इसीलिए बाहर आके आपको इस तरह तड़पते हुए दिख रहे हैं।